हेलो एवरीवन। इंटरव्यूअर ने आपसे कहा इस एम्प्लॉय टेबल की थर्ड रो निकाल कर दिखाओ। तो आप क्या करोगे, अपने झट से लिमिट क्लॉज लिख दिया। ओके, लेकिन अगर इंटरव्यूअर कहे कि लिमिट इस्तेमाल करना ही नहीं है तो, या फिर अगर आप एसक्यूएल सर्वर या ओरेकल यूज़ कर रहे हैं जहाँ लिमिट क्लॉज होता ही नहीं, तो आप क्या करेंगे। सो गाइज, यंत्र रो निकालना एक बहुत ही कॉमन लेकिन ट्रिकी सवाल है। आज मैं आपको दो ऐसे तरीके बताऊंगा जो हर डेटाबेस और हर सिचुएशन में काम करेंगे। ये हमारा टेबल है। इस टेबल में हमारे पास 6 रिकॉर्ड्स हैं। ID 10 के बाद सीधा 103 है। यहाँ अगर आप ID के भरोसे रहोगे तो गलती हो जाएगी। हमें पोजीशन के हिसाब से डेटा चाहिए, यानी फर्स्ट राहुल, सेकंड प्रिया, थर्ड अमित। ओके, सो देखते हैं सबसे पहला मेथड 1, लिमिट एंड ऑफसेट। सबसे आसान तरीका है लिमिट और ऑफसेट यूज़ करना। अगर हमें थर्ड रो चाहिए तो हमें 2 रो छोड़नी होगी और 1 रो को पिक करनी होगी। ओके, सो जो आपने अभी बोला उसी को ही हम कोड के फॉर्म में लिखेंगे। तो कोड कैसे लिखेंगे, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज़, देन ऑर्डर बाय क्लॉज यूज़ करेंगे आईडी के ऊपर, ऑर्डर बाय आईडी, देन लिखेंगे हम लिमिट 1 ऑफसेट 2। सो ऑफसेट 2 का मतलब है स्किप फर्स्ट 2 रोज। ओके, और लिमिट 1 का है पिक दी नेक्स्ट रो। सो ऑटोमेटिकली थर्ड रो पिक हो जाएगी। राइट, इसको रन करके देखते हैं। ओके, सो हमें आउटपुट मिल गया है। नाउ जाते हैं सेकंड मेथड पे, जो मेरी फेवरेट है और इंटरव्यूअर की भी, जिसे बोला जाता है यूनिवर्सल मेथड, विंडोज़ फंक्शन। और ये मेथड काम करती है एसक्यूएल में, एसक्यूएल सर्वर में, पोस्टग्रेसक्यूएल में, ओरेकल में, हर जगह पे काम करता है। ओके, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे विंडोज़ फंक्शन। तो विंडोज़ फंक्शन, उसमें भी पर्टिकुलरली रो नंबर। सो रो नंबर ये फंक्शन क्या करता है, ये आपकी टेबल को एक नई फ्रेश सिक्वेंशियल नंबरिंग दे देता है। तो इसके लिए हम कोड लिखेंगे सिलेक्ट ऑल कॉमा रो नंबर, देन हम यूज़ करेंगे ओवर क्लॉज, ओवर, और ब्रैकेट में लिखेंगे हमें चाहिए ऑर्डरिंग ऑन द बेसिस ऑफ आईडी, सो ऑर्डर बाय आईडी, ब्रैकेट क्लोज, और इसको नाम देंगे एज रैंक। और सारी डिटेल्स कहाँ से फेच होगी, एम्प्लॉय टेबल से, सो फ्रॉम एम्प्लॉयज़। ओके, नाउ इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, प्रिया की आईडी भले ही 103 है लेकिन उसे रो नंबर मिला है 2। सो हर एक रो को सिक्वेंशियल नंबरिंग मिल गई है। अब हमारे पास एक ऐसा कॉलम है जिस पर हम वेयर क्लॉज यूज़ करके जो भी हमें रो चाहिए उसको फेच कर सकते हैं, यानी कि फिल्टरिंग कर सकते हैं। नाउ यहाँ से आपके पास 2 ऑप्शन है, CTE, आप कॉमन टेबल एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हो, या फिर सब क्वेरी। क्योंकि क्या है ना, हम एसक्यूएल में सीधा वेयर रो नंबर इक्वल टू 3 नहीं लिख सकते, क्योंकि वेयर क्लॉज सिलेक्ट क्लॉज के पहले एग्जीक्यूट होता है। यानी जब फिल्टर लग रहा था तब तक रो नंबर वाला कॉलम बना ही नहीं था। ओके, इसीलिए हमें इसे सब क्वेरी या CTA के अंदर पैक करना पड़ता है। ओके, तो उसे हम कैसे पैकिंग करेंगे, सब क्वेरी के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी जो इनर क्वेरी है उसे क्लोज करेंगे। नाउ इसे नाम देंगे इस टेबल को एज टेम टेबल, और यहाँ से हमें फिल्टरिंग के लिए कंडीशन यूज़ करेंगे वेयर क्लॉज, वेयर रैंक इक्वल टू 3। हमें थर्ड रो चाहिए इसलिए इक्वल टू 3। ओके, एंड फाइनली जो भी रो इस फिल्टर में पास होगी वो हमें आउटपुट में चाहिए। हमें सारी डिटेल चाहिए इस टेम टेबल से, इसलिए सिलेक्ट ऑल फ्रॉम। ओके, सो ये तरीका सबसे रिलायबल है क्योंकि ये हर डेटाबेस इंजन पर काम करता है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट वार्निंग रिगार्डिंग ऑर्डर बाय क्लॉज। यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है जिससे हमें बचना है। अगर आप ऑर्डर बाय क्लॉज नहीं लगाएंगे तो एसक्यूएल में डेटा कोई डिफ़ॉल्ट ऑर्डर में नहीं होता। एसक्यूएल इंजन रैंडमली किसी भी रो को थर्ड पोजीशन पर ला सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट हमेशा कंसिस्टेंट रहे तो सॉर्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको रन करके देखते हैं, तो हमें करेक्ट आउटपुट मिल गया है। ओके, सो गाइस, अगर आज आपको कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं। ओके, सो गाइस, आज के वीडियो को ये पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।